क्या डॉक्टर डूम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन्स को रोकने के लिए करने वाले हैं टीम अप? शैंग-ची फैंस के लिए आई है एक काफ़ी बुरी खबर। और डेडपूल एंड वुल्वरीन नंबर 1 आर रेटेड मूवी तो बन गई है, पर क्या ह्यू जैकमैन सच में ह्यूज जैकमैन हैं या उनके एब्स सीजीआई से बनाए गए थे? सो मैं लेके आया हूँ ये सारी एक्साइटिंग खबरें जिन पे पूरी डिटेल से बात की जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी किया करो यार, क्योंकि इससे ही चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी एंड मैं लाता रहूंगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं सो कैंग की स्टोरी को पूरी तरह से स्क्रैप करने की खबरें कुछ दिनों से इंटरनेट पे घूम ही रही हैं। जहां पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का प्लॉट लीक हुआ था, जिसमें कैंग द कॉन्करर का मास्टर प्लान सामने आया था। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो एक बार मेरी इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, इसमें मैंने पूरी डिटेल से इस लीक प्लॉट की बात की है। तो खैर, अब कैंग डायनेस्टी से एक और डिटेल निकल के आई है एंड सैडली शैंग-ची फैंस के लिए एक बुरी खबर है। क्यों? क्या हुई? तो अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में शैंग-ची को एज मेन कैरेक्टर दिखाया जाने वाला था। ऑफ कोर्स बाकी अवेंजर्स भी इस मूवी का पार्ट होते, बट द फिल्म वाज गोइंग टू फोकस मोर ऑन शैंग-ची एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैंग द कॉन्करर। सो इससे सभी फैन थ्योरीज सच हो जाती हैं जो शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद बनाई गई थी, क्योंकि लगभग सभी ने ये गैस लगा लिया था कि शैंग-ची की 10 रिंग्स का कनेक्शन कैंग की टेक्नोलॉजी से होगा जो हमें कैंग डायनेस्टी में दिखाया जाता। बट अफसोस, अब ये मूवी पूरी तरह स्क्रैप कर दी गई है, जहां आरडीजे को एज डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अब एमसीयू की अपकमिंग अवेंजर्स मूवी कैंग डायनेस्टी नहीं बल्कि डूम्सडे होने वाली है। सो शैंग-ची अवेंजर्स डूम्सडे में हमें मेन रोल में तो नजर नहीं आएगा, बट ऐसा हो सकता है कि इसकी 10 रिंग को डॉक्टर डूम के साथ जोड़ के दिखाया जाए। That's just lazy writing. सो जिस बात की उम्मीद थी वो हो गई है, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन बिगेस्ट आर रेटेड मूवी ऑफ ऑल टाइम बन गई है। अब ये आर रेटेड मूवीज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी है, जहां पहले फर्स्ट प्लेस पे डीसी की जोकर मूवी थी, जो लगभग 5 साल से हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी बनी हुई थी। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जोकर ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन 1.079 बिलियन पर खत्म किया था, बट डेडपूल एंड वुल्वरीन ने ये माइलस्टोन सिर्फ 3 वीक्स में ही पा लिया है। एंड गुड थिंग इज दैट द बॉक्स ऑफिस जर्नी हैज नॉट येट फिनिश्ड, क्योंकि अभी भी इस मूवी के लिए काफी क्रेज है। ऑल्दो इस हफ्ते एलियन रोमलस भी यूएस के थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, डिस्पाइट दैट अभी भी डेडपूल एंड वुल्वरीन में काफ़ी पोटेंशियल है कि ये बॉक्स ऑफिस की रेस में बनी रहे, लेकिन ये इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी नहीं बन पाएगी, क्योंकि दिस ईयर जिस मूवी ने वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है वो थी इनसाइड आउट 2 विद अप्रोक्सीमेट $1.6 बिलियन कलेक्शन। ये मूवी इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी की लिस्ट में टॉप पे बनी हुई है। सो फॉर डेडपूल एंड वुल्वरीन इट इज़ इम्पॉसिबल टू बीट दिस मूवी राइट नाउ। पर हाँ, एमसीयू के लिए ये मूवी एक कमबैक के रूप में आई है एंड उम्मीद है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की गाड़ी सही ट्रैक पे चलेगी। इसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन से कुछ बिहाइंड द सीन्स स्टिल्स भी जारी किए गए हैं, जहाँ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इस मूवी में काफ़ी सीन्स प्रैक्टिकली शूट किए गए थे, जिनमें से ये सीन जिसमें वुल्वरीन का एक वेरिएंट कई स्कल्स के बीच एक एक्स पे क्रूसीफाई किया हुआ नजर आता है। यहाँ पे मौजूद इतने सारे स्कल्स को सीजीआई से नहीं बट प्रैक्टिकली बनाया गया था। इसके अलावा वुल्वरीन के फ्लैशबैक का सीन जहाँ ये बड़े बड़े टूम्स के बीच चलता हुआ दिखाया गया था, ये सीन भी सीजीआई से नहीं बनाया गया था, बल्कि इसके लिए एक सेट बिल्ड किया गया था जहाँ पे इन टूम्स को प्लेस किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस 20th सेंचुरी फोक्स लोगो वाला सीन, टीवी हेडक्वार्टर्स के अंदर के सीन्स, लोगन की कवर वाली लोकेशन एंड एंड में स्ट्रीट फाइट वाला सीन सभी प्रैक्टिकली शूट किए गए हैं। इसके अलावा कई लोग ये बकवास कर रहे थे कि इस मूवी में ह्यू जैकमैन की बॉडी को सीजीआई से ही इनहैंस किया गया था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ह्यू जैकमैन ने सच में अपने आप को इतना बल्क अप किया है, क्योंकि इसके अलावा अगर बाकी कुछ पिक्स में भी देखें तो ह्यू जैकमैन के मसल्स हमें पूरे जैक्ड नजर आते हैं। सो इट्स नॉट सीजीआई, इट इज ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। सो इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म नाउ कि आरडीजे का डॉक्टर डूम डूम्सडे से पहले ही हमें अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में नजर आ जाएगा। एंड हॉलीवुड रिपोर्टर ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि आरडीजे का ये डॉक्टर डूम किसी अनदर यूनिवर्स का टोनी स्टार्क नहीं होगा, बल्कि विक्टर वॉन डूम ही है, जो पेड्रो पास्कल के रिसर्च के यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। इट्स गुड, क्योंकि इससे हम फैंटास्टिक फोर एंड डॉक्टर डूम के कनेक्शन को अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर सकेंगे।
बिकॉज फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स मूवी में हमें रीड रिचर्ड्स के साथ साथ डॉक्टर डूम का ओरिजिन भी देखने को मिल जाएगा। फिर जब डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे देन सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बाकी बात रही कैरेक्टर को जस्टिस देने की, देन हम इन्फिनिटी वॉर में देख ही चुके हैं कि रूसो ब्रदर्स ने थैनोस के कैरेक्टर को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था। सो आई एम क्वाइट श्योर कि ये दोनों हैंडल कर ही लेंगे। देयर आर ऑल्सो सम रिपोर्ट्स कि डॉक्टर डूम सिर्फ अपकमिंग 3 मूवीज में नहीं बल्कि कई और प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ सकता है। आई थिंक मे बी कुछ प्रोजेक्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में डॉक्टर डूम अपीयर हो सकता है, जिनमें से हैवी रूमर्स डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी के आ रहे हैं। यस, किसी इंसाइडर ने यह भी रिपोर्ट किया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की अपकमिंग मूवी में हमें आरडीजे एज डॉक्टर डूम नजर आ सकते हैं। ऐसा भी बताया गया है कि ये मूवी डूम्सडे के बाद ही रिलीज होगी। इसकी स्टोरी बैटल वर्ल्ड में ही टेक प्लेस करेगी एंड इसमें लोकी और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी अपीयर होगा। वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ वायबल दिस इंफॉर्मेशन इज, क्योंकि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमारे डॉक्टर साहब और क्लिया को किसी इनकर्जन को रोकने के लिए एक पोर्टल के अंदर जाते हुए देखा था। सो अगर मेरी माने तो आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी को अवेंजर्स डूम्सडे से पहले ही लाना चाहिए, ताकि बैटल वर्ल्ड क्रिएट होने से पहले हम डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने फुल पोटेंशियल में देख सकें। क्योंकि काफ़ी हैवी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में मार्वल टाइम रन्स आउट कॉमिक को अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो टाइम रन्स आउट कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी अपने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ इस स्टोरी में हमारे सोर्सरर सुप्रीम ब्लैक प्रीस्ट के लीडर बन जाते हैं। एंड इसी कॉमिक्स में डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर्स को चुरा के बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। सो अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे अपने शरीर के सारे शेद खोल के सुनना। तो मेरी थ्योरी ये है कि फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स मूवी के एंड में जब गैलेक्टस इनका पूरा यूनिवर्स खा जाएगा देन रीड रिचर्ड्स अपनी टीम के साथ सीक्रेट टाइमलाइन में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर डूम भी कुछ जुगाड़ लगा के अपने बर्बाद हो रहे यूनिवर्स से निकल जाएगा, जहाँ पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड 616 यूनिवर्स में आके सभी एवेंजर्स को वॉर्न करेगा। वहीं ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अपीयर होगा। सो हम जानते ही हैं कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। इसीलिए जैसे कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज टीम अप करते हैं, यहाँ भी ऐसा दिखाया जा सकता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कॉन्टैक्ट करता है, बिकॉज डॉक्टर डूम के पास भी मिस्टिकल पावर्स होती ही हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हम देखेंगे कि डूम और स्ट्रेंज सब कुछ डिस्ट्रॉय होने से बचा रहे हैं, बट डॉक्टर डूम तो हरामी है ही, इसलिए उसका सीक्रेट मास्टर प्लान मल्टीवर्स पे कंट्रोल पाने का होगा। एंड अगर इसी स्टोरी को फॉलो किया जाए देन लोकी का अपीयरेंस भी जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि वो ही मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है। एंड अगर डॉक्टर डूम को इन पावर्स को हासिल करना है तो उसे लोकी का सामना करना ही होगा। जहाँ बात रही टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की, तो आई डोंट थिंक इसका अपीयरेंस इस मूवी में हो सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स में डील कर रही इस मूवी में टोबी का अपीयर होना इट्स नॉट मेकिंग सेंस। ये स्टोरी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आई थिंक इस कैरेक्टर का अपीयरेंस सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा के रखना चाहिए। बट सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की रिलीज डेट नहीं बताई गई, क्योंकि अगर ये मूवी इस सागा में रिलीज होने वाली है देन मार्वल को जल्दी से जल्दी इसकी रिलीज डेट फाइनल कर देनी चाहिए, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फुली अपग्रेड वर्जन में दिखेगा, जिसे पूरी तरह दिखाने के लिए एक मूवी तो ज़रूर चाहिए। एंड वैसे भी एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या पता शायद ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी मूवी हमें देखने को ही ना मिले। मगर क्यों? क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे जो 2026 में रिलीज होने वाली है उसकी फिल्मिंग अगले साल से शुरू हो रही है, विच लीव्स ए वेरी लिटिल टाइम फॉर फिल्मिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज 3। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि क्लिया एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के एडवेंचर्स एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर अप वर्जन, ये सब कुछ हमें एवेंजर्स डूम्सडे में ही दिखा दिया जाए, जिसके लिए आई थिंक डूम्सडे का रन टाइम लगभग 3 घंटे के करीब होना चाहिए। वेल, वी हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि एज ए सुपर हीरो फैन अगर मूवी अच्छी है तो उसका रन टाइम मैटर नहीं करता। एंड ये काफ़ी बढ़िया होगा अगर डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साथ साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपग्रेड होते हुए दिखाया जाए। सो आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम की स्टोरी को एक ही मूवी में दिखाना चाहिए, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को जल्दी से जल्दी बना के डूम्सडे से पहले या फिर इसके बाद में रिलीज कर देना चाहिए? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो। एंड अकेले अकेले मजे लेना गलत बात है, इसलिए ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। क्रेवन द हंटर के ट्रेलर को देखने के बाद मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका रामबाण इलाज है ये वीडियो, जो यहाँ पे शो हो रही होगी। सो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी।
Until next time.